प्यारे बच्चों, इस वीडियो में हम कक्षा 4 की जो हिंदी की पाठ्य पुस्तक है फुलवारी, जिसे फुलवारी के नाम से अब जानते हैं, उसके पहले पाठ को पढ़ेंगे। इसमें ये जो कविता दी गई है, हे जग के स्वामी, इसको पढ़ेंगे, इसका अर्थ समझेंगे और फिर इससे संबंधित प्रश्न जो इस पाठ में दिए गए हैं, अभ्यास प्रश्न, उनको भी हल करेंगे। तो शुरू करते हैं प्यारे बच्चों अपने इस वीडियो को। सबसे पहला जो हमारी पहली 4 लाइनें हैं, ये कविता बहुत अच्छी है, आप इसे याद भी कर लेंगे। और हम इसको कैसे पढ़ेंगे, कैसे इसको पढ़ना है, ध्यान से सुनना प्यारे बच्चों। चमक रहा है तेज तुम्हारा, बनकर लाल सूर्य मंडल, फैल रही है कीर्ति तुम्हारी, बनकर के चांदनी धवल। इस तरह से प्यारे बच्चों आप इन 4 लाइनों को पढ़ेंगे। इनका मतलब क्या है, इनका मतलब यानी कि इनका भावार्थ क्या है। कवि कहता है, कवि ईश्वर की प्रशंसा करते हुए कहता है कि हे प्रभु, आपका प्रकाश सूर्य बनकर पूरे संसार को प्रकाशित कर रहा है और आपका यश श्वेत प्रकाश की किरणों के रूप में चारों तरफ फैल रहा है। ये इसका मतलब है प्यारे बच्चों। अब हम बाद की जो आगे की इसमें 4 लाइनें हैं उनको देखते हैं। चमक रहे हैं लाखों तारे, बन तेरा श्रृंगार अमल, चमक रही है किरण तुम्हारी, चमक रहे हैं सब जल थल। अब इनका क्या मतलब है प्यारे बच्चों, इनका भावार्थ देखते हैं। कवि ईश्वर का गुणगान करते हुए कहता है, कवि ईश्वर का गुणगान करते हुए कहता है कि लगता है कि आसमान में लाखों तारे जैसे प्रभु का स्वच्छ श्रृंगार करने के लिए चमक रहे हैं और आपके प्रकाश से जग का सारा जल थल चमक रहा है। अब आगे की 4 लाइनें देखते हैं प्यारे बच्चों। फिर कवि ने क्या लिखा है, हे जग के प्रकाश के स्वामी, हे जग के प्रकाश के स्वामी, जब सब जग दमका देना, मेरे भी जीवन के पथ पर कुछ किरणें चमका देना। अब इन 4 लाइनों का क्या अर्थ है प्यारे बच्चों। कवि कहता है, कवि ईश्वर से प्रार्थना करते हुए कहता है कि हे संसार के प्रकाश के स्वामी, जब आप पूरे संसार को अपने प्रकाश से चमका चुके हों, तब मेरे जीवन रूपी मार्ग में भी कुछ उजाला कर देना। कवि ईश्वर से प्रार्थना ये कर रहे हैं। अब प्यारे बच्चों इस पाठ में अभ्यास प्रश्न दिए गए हैं। अब हम उन अभ्यास प्रश्नों को समझते हैं। सबसे पहले बोध प्रश्न, प्रश्न 1, आपको क्या करना है, उत्तर लिखना है। उत्तर लिखिए। अब किसका उत्तर लिखना है, हमारा पहला प्रश्न है, कविता में प्रकाश के स्वामी से क्या प्रार्थना की गई है। तो कविता में प्रकाश के स्वामी से क्या प्रार्थना की गई है, कविता में प्रकाश के स्वामी से प्रार्थना की गई है कि जब आप पूरे संसार को अपने प्रकाश से चमका चुके हों, तब मेरे जीवन रूपी मार्ग में भी कुछ उजाला कर देना। ये प्रार्थना ईश्वर से की गई है। अब दूसरे प्रश्न को देखते हैं। ख, ईश्वर को जग के प्रकाश का स्वामी क्यों कहा गया है। तो ईश्वर को जग के प्रकाश का स्वामी क्यों कहा गया है। प्रस्तुत कविता में सूर्य, चंद्रमा और तारों को ईश्वर का रूप माना गया है, इसलिए उन्हें जग के प्रकाश का स्वामी कहा गया है। क्योंकि सूर्य, चंद्रमा और तारे, इनसे हमें प्रकाश भी प्राप्त होता है, ये प्रकाश देते हैं, इसलिए ईश्वर को जग के प्रकाश का स्वामी कहा गया है। अब बात करते हैं प्यारे बच्चों अपने अगले प्रश्न की। गए प्रश्न है, कविता के आधार पर ईश्वर की महिमा का वर्णन अपने शब्दों में कीजिए। अब हमें अपने शब्दों में क्या करना है, ईश्वर की महिमा का वर्णन करना है कविता के आधार पर। कविता में
कवि ने बताया है कि ईश्वर द्वारा रचित सूरज और तारे किस प्रकार अपने प्रकाश से पूरे संसार को रोशन कर रहे हैं, और साथ ही कवि ने अपने जीवन रूपी पथ पर भी प्रकाश फैलाने की कामना की है। तो ईश्वर बहुत दयालु हैं, उनकी दया सब पर रहती है, वो सर्वशक्तिमान हैं। तो इसलिए कवि ने ईश्वर से प्रार्थना की है। अब दूसरा प्रश्न है प्यारे बच्चों, कविता की पंक्तियों को सही क्रम में लिखिए। अब ये जो कविता की पंक्तियां हैं, इनको सही क्रम में हमें लिखना है। कविता की पंक्तियां ये ऊपर नीचे दे रखी हैं। फैल रही है कीर्ति तुम्हारी, बन कर के चांदनी धवल, चमक रहे हैं लाखों तारे, बन तेरा श्रृंगार अमल, चमक रही हैं किरण तुम्हारी, चमक रहे हैं सब जल थल। अब प्यारे बच्चों, ये जो पंक्तियां हैं, ये आप अपनी किताब में देखना, वो आगे पीछे दे रखी हैं। तो आगे पीछे जो दे रखी हैं, हमने उनके हिसाब से इन पंक्तियों को सही क्रम में लगा करके लिख दिया है। आपकी किताब में जो प्रश्न दिया है वो आगे पीछे हो रहा है, उसको आप देख करके और फिर इस प्रश्न के उत्तर में आप इन पंक्तियों को सही क्रम में लगा करके लिख लेंगे। अब बात करते हैं तीसरे प्रश्न की। जो हमारा तीसरा प्रश्न है, निम्नलिखित पंक्तियों का भाव स्पष्ट कीजिए। तो इनका हमें भाव स्पष्ट करना है। अब पंक्तियाँ कौन कौन सी हैं? पंक्तियाँ हैं, हे जग के प्रकाश के स्वामी, जब सब जग दमका देना, मेरे भी जीवन के पथ पर कुछ किरणें चमका देना। ये पंक्तियाँ हैं। अब इनका भाव स्पष्ट करना है, मतलब इनका क्या अर्थ है ये हमें बताना है। तो कवि इन पंक्तियों में कहता है कि हे जग के प्रकाश के स्वामी, आप पूरे संसार को अपने प्रकाश से प्रकाशमान कर चुके हों। जब आप ऐसा कर चुके हों तो फिर आप क्या करेंगे? तब मेरे जीवन रूपी मार्ग में भी कुछ उजाला कर देना। ये कवि प्रार्थना कर रहा है ईश्वर से। अब आपको प्यारे बच्चों चौथा प्रश्न है, सोच विचार करके बताना है, हमें प्रकाश किन किन चीज़ों से मिलता है? किन किन चीज़ों से मिलता है हमें प्रकाश? हमें तारों से, सूर्य से प्रकाश मिलता है। हमें प्रकाश तारों और सूर्य से मिलता है। फिर दूसरा प्रश्न है इसमें ही, जो आपको सोच विचार करके लिखना है, प्रकृति के किन किन रूपों को ईश्वर प्रकृति के किन किन रूपों को देखकर ईश्वर की याद आती है? तो किन किन रूपों को देखकर ईश्वर की याद आती है? प्रकृति में जीवन को सरल बनाने हेतु सभी प्रकार की वस्तुएं ईश्वर ने बना रखी हैं। ये कार्य ईश्वर के अलावा कोई नहीं कर सकता है। वह प्रकाश के देवता सूरज के रूप में, जल देवता के रूप में, अग्नि देवता के रूप में, या यह कहें कि वह कण कण में व्याप्त है, यानी कि विद्यमान है। ईश्वर ने जिन चीज़ों की रचना की है वो मनुष्य नहीं कर सकता है। तो प्यारे बच्चों, हमें हर उस चीज़ पर आश्चर्य होता है जिसको हम देखते हैं और उसके जैसा दुनिया में और कोई नहीं है। तो ईश्वर ने ये सारी चीज़ें, ये नदियाँ, ये नहरें, ये पानी, ये वृक्ष, इस तरह की ये सारी चीज़ें ईश्वर ने हमारे लिए बनाई हैं और इन सब को देखकर ईश्वर की याद आती है। अब इसमें प्यारे बच्चों भाषा का रंग यानी कि कुछ व्याकरण का भी भाग है, इसको भी आपको करना है। इसमें पहला प्रश्न है, जिन शब्दों के अर्थ समान होते हैं उन्हें पर्यायवाची शब्द कहते हैं। नीचे लिखे शब्दों में से जल और सूर्य के पर्यायवाची शब्दों को चुनकर लिखना है। अब कौन कौन से शब्द हैं जिनको चुनकर लिखना है? अब यहाँ पर किस किस के पर्यायवाची लिखने हैं? जल के और सूर्य के। अब ये पर्यायवाची दिए गए हैं। पर्यायवाची हैं रवि, नीर, वारी, भानु, अम्बु, भास्कर, पानी, दिनकर। अब इनमें से कुछ पर्यायवाची तो जल के हैं और कुछ पर्यायवाची सूर्य के हैं। अब इनमें से जो सूर्य के पर्यायवाची हैं वे कौन कौन से हैं? रवि, भानु, भास्कर, दिनकर, ये तो सूर्य के पर्यायवाची हो गए हैं। और जल के पर्यायवाची इनमें से कौन कौन है? नीर, वारी, अम्बु और पानी, ये जल के पर्यायवाची हैं। आपको इनमें से छांट करके लिखने थे, तो हमने इस तरह से लिख दिए हैं, आप अपनी कॉपी में नोट कर लेंगे। इसके बाद दूसरा इसमें जो प्रश्न है, कविता में जल, थल और जब सब
जैसे समान ध्वनि वाले शब्द आए हैं। इस तरह के शब्दों को तुकांत शब्द कहते हैं। इसी प्रकार नीचे लिखे शब्दों के तीन तीन तुकांत शब्द लिखने हैं। तुकांत शब्द वे होते हैं जिनकी आवाज़ एक जैसी रहती है, जैसे जैसे पानी नानी, जल कल, जैसे दिन पिन, जैसे काटा माटा। कुछ भी इस तरह के शब्द जिनकी आवाज़ एक जैसी रहती है उन्हें हम तुकांत शब्द कहते हैं। तो यहाँ पर ये तीन शब्द लिख रहे हैं, इनके तुकांत शब्द हमें लिखने हैं तीन तीन। तो लाल, जैसे लाल का लिखा है माल, गाल, शाल। ऐसे ही तेरा, तेरा का मेरा, फेरा, हेरा, शेरा। इस तरह से आप लिख देंगे, तीन पूरे कर लेने हैं इनको। चमक, चमक का जैसे दमक, नमक, यमक। ऐसे यमक लिख लेना आप इसमें, इसके तीन शब्द पूरे हो जाएंगे तुकांत शब्द। तो इस तरह से प्यारे बच्चों, इस वीडियो में हमने जो हमारी फुलवारी की हिंदी की पाठ्य पुस्तक है कक्षा 4 की, उसके पहले पार्ट को पढ़ा है, समझा है। इस वीडियो को आप 2-3 बार देख लेंगे तो आपको ये पाठ अच्छे से याद हो जाएगा और आपको सारी चीज़ें आसानी से समझ आ जाएंगी। और प्यारे बच्चों, आप पढ़ाई ईमानदारी से करिए, मेहनत से करिए, आपकी मेहनत बेकार नहीं जाएगी। धन्यवाद प्यारे बच्चों।